ये बीमारी जो है वो सिर्फ एक बहाना है। का ये बीमारी जो है वो सिर्फ एक बहाना है। ये जागृति को पता है कि यहाँ कालीकांत ठाकुर का आना है। क्या बोले, समझ में आया? हाँ, पर चलिए कोई बात नहीं, आज जागृति को भी कालीकांत ठाकुर गेट वेल सून बोलेगा। क्या बोलेगा? अरे किसी ने नहीं बोला है वहां, क्या बोलेगा? हाँ, दिस इज मच बेटर। पहली बात तो गॉड्स ग्रेस, आई एम वेरी ग्रेटफुल। गुरु सर, थैंक यू सो मच कि आपने गीता देखी मुझ में और जलद सर इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू ब्रिंग द बेस्ट इन मी। सो गीता का बहुत ही ब्यूटीफुल किरदार है। आपने जैसे इसमें देखा कि गीता जागृति की माँ है, लेकिन वो आपको जागृति एक नई सुबह देखना पड़ेगा और जागृति के किरदार को देखना पड़ेगा मेरे किरदार को थोड़ा और समझने के लिए। इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन गीता का किरदार एक बहुत अहम हिस्सा है शो का, क्योंकि अगर जागृति गीता की बेटी है तो कहीं ना कहीं उसमें गीता की क्वालिटीज़ हैं। और इसी के साथ आप एक मैजिस्ट्रेट के किरदार में देखेंगे गीता को, और सही का साथ देती है और अपने सोसाइटी में गलत के अगेंस्ट खड़ी होती है और कहीं ना कहीं एनलाइटन करती है। गीता अपने आप में नाम भगवत गीता से आया है, तो भगवत गीता से हमें ज्ञान ही मिलता है। तो ज्ञान की बातें करते हुए मैं आपको दिखूंगी शो में, और बाकी और आगे की कहानी जानने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अगेन। और जागृति पे खत्म होता है। हरीश भी जीवन में कभी भटक जाता है, तो एक बच्ची अपने बाप के साथ साथ एक समुदाय को, समाज को किस तरह पे राह पर लेकर आती है, यही हरीश की कहानी है जो आपको हमारे आने वाले शो में दिखेगी। जागृति एक नई सुबह 16 सितंबर से 8:30 बजे। आपका साथ और प्यार दोनों चाहिए, प्लीज वो बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्कार, आदाब, आप सभी को सलाम करता हूं और अब जल्दी से अपनी बात तमाम करता हूं। आप यकीन नहीं करेंगे कि 16 तारीख से ये जो आने वाला है, ये हवा नहीं, रैप पवंडर है। हवा नहीं, पवंडर है। तालाब तो खूब पैदा हुआ है इस दुनिया में, ये अपने आप में एक मीठे पानी का समुंदर है। तो खैर, ये तो एक कैरेक्टर। Hey, hi guys, this is Arya Babbar and you're watching me on Tele Reporter. Firstly, congratulations आपके न्यू शो के लिए। Thank you. Yes, किस तरह की कहानी होने वाली है? ड्रामा देखने को मिलेगा, एक्शन देखने को मिलेगा, या फिर एंटरटेनमेंट? आई थिंक आपको ये सब देखने को मिलेगा। मुझे लगता है एक अच्छी कहानी वो होती है जिसमें सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी एक अच्छे खाने की तरह मसालों में परोस दी जाए, और मुझे लगता है वही इस शो की थाली में किया गया है। आपको इसमें ड्रामा मिलेगा, बहुत अच्छी कहानी मिलेगी, फैमिली स्टोरीज मिलेंगी, आपको बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलेंगे, जेनजी की बातें मिलेंगी, एंड एक ऐसा कालीकांत ठाकुर, एक ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो शायद ही आज तक आपने हिंदुस्तानी टेलीविजन पे देखा। कई टीवी एक्टर होते हैं जो टीवी में कई सालों तक काम करने के बाद ओटीटी या फिर फिल्म से काम करने का सोचते हैं। आप किस तरीके से इस नजरिए को देखते हैं? फिल्म में जाना ज़्यादा बेहतर है, वर्क करना, या फिर टीवी में काम करना ज़्यादा इजी? काम करना ज़्यादा अच्छा है और काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है। काम आप कहाँ कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे हमेशा लगता है, जैसे मैं स्टेज भी बहुत करता हूँ, तो जब मैं स्टेज पर जाता हूँ मुझे वो काम भी अच्छा लगता है। हाँ, वहाँ पे पैसे उतने नहीं मिलते, यू नो,
जहाँ जो हमें फिल्मों में या टीवी में या ओटीटी में मिलते हैं, ऑब्वियसली उससे कम पैसे मिलते हैं, बट काम वो भी और उसमें भी बहुत मज़ा आता है। अब जहाँ तक बात की जाए कि ये टीवी शो की, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अरे मैं ये टीवी शो कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। मुझे बस ये लगा कि हाँ, मुझे एक अच्छा किरदार मिला और मुझे उसको बखूबी से निभाना है। अब के जो टीवी शोज बन रहे हैं ना, उससे पहले की जो स्टोरीज, पहले के जो शोज बने थे, उससे कंपेयर किया जाता है। आपको लगता है कि आपके शो की जो कहानी जिससे आगे बढ़ेगी, वहाँ पे ऑडियंस जज करने बैठेगी कि नहीं, ये वाला शायद इस शो से रिलेटेड बेस है कहानी का? देखिए, वो ऑडियंस है, ऑडियंस खुदा है। ऑडियंस जब चाहे, जिससे चाहे, जिसको भी कंपेयर कर सकती है, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे राइटर्स ने और हमारी टीम ने जिस तरीके से इस शो को बनाया है, आने वाले वक्त में लोग आने वाले शोज को इस शो से कंपेयर किए करेंगे। जागृति की आपने बात बताई, उनके साथ बॉन्डिंग आपकी कैसी है? अदर को एक्टर्स से बात हुई तो उनके साथ बॉन्डिंग कैसे शेयर? प्रखर जो दुर्जन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनके साथ मेरे बहुत सीन्स हैं, एंड दैट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ फन टू इंटरेक्ट विथ हिम एज अ कैरेक्टर, क्योंकि वो मेरे डायरेक्ट सबऑर्डिनेट कैरेक्टर हैं कालीकांत ठाकुर के। फिर हरीश जो जागृति के पिताजी का रोल प्ले करते हैं, गीता जो उसकी माँ का रोल प्ले करती हैं, गांव वाले। आई थिंक एवरी एक्टर हैज़ ब्रॉट इन अ लॉट। मेरी जो माँ का रोल प्ले करती हैं, एवरी एक्टर ब्रिंग्स अ लॉट टू द शो, एंड इट्स बीन अ लॉट ऑफ फन परफॉर्मिंग विद देम, इंटरेक्टिंग विद देम। हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो शो है वो आ रहा है जी टीवी पर 8:30 बजे। जागृति एक नई सुबह, 16 सितंबर से हम आप सबसे वहां ही मिलेंगे। गुड, वेरी गुड। एक्टर स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं सीरियल के अंदर, तो आपके रोल हम भी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वो लंबा है तो मतलब वही स्ट्रॉन्ग है। सरकार तो काली क्रांति है ना। बाइसेप दिखाएं हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये मजाक कर रहे हैं सर। अरे हम लीड बच्ची है, हम मजाक कर रहे हैं भाई। हमारा मजाक करने का अंदाज है, ये हमारे भाई हैं। ऐसे स्ट्रांग मत बोलो भाई, कालीकांत जी हमको छोड़ेंगे नहीं। और ये हमारे सरकार है। अरे नहीं, बहुत अच्छा है इनका रोल है, सब बताइए ना। हाँ भाई, जो अभी बातचीत हुई, दुर्जन एक समुदाय का मुखिया, और अपने सरकार कालीकांत जी उनका एक वफादार सिपाही कह लें, या आप एक उनका वफादार कह लें, और उसी समाज के लिए एक उसकी परवाह, बुद्धि से वो काफ़ी तेज है ही सही, एक लीडरशिप की उसमें क्वालिटी है, और वही क्वालिटी फिर जागृति में भी आती है। हमारे ये हरीश जो है मेरा भाई का भतीजा मेरा भतीजा है, और इसकी बच्ची जो है वो जागृति है, जिसमें चित्ताओं के सारे गुण हैं। हम चित्ताओं के मुखिया हैं सौभाग्य से। मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा। मैं बोल हाँ। सकता हूँ एक चीज? मैं बस ऐड करना चाहूंगा जागृति के बारे में स्पेशली। अभी किसी में एक सवाल पूछा था कि बच्चों के साथ काम करके कैसा लगता है। हाँ। यू नो, मेरे लिए वो ऑफसेट ऑब्वियसली बहुत प्यारी बच्ची है, जिसको जानने में बहुत अच्छा लगता है, हंसी मजाक करते हैं। लेकिन जब वो सेट पर आती हैं, वो चाहे प्रखर हो, यश हो, यू नो, तितिक्षा हो या मैं हूँ, हम कोई भी एक्टर के से कम प्रोफेशनलिज्म में कहीं पर नहीं होती है। शी इज अ प्रॉपर प्रोफेशनल एक्टर एंड परफॉर्म्स लाइक अ वेरी गुड प्रोफेशनल एक्टर। तो कहीं पर ये बात नहीं कि ओ माय गॉड एक बच्चे के साथ नथिंग लाइक दैट। आई थिंक शी कीप्स हर ऑन अस ऑन आवर टोस। एंड जब ये शो आएगा, आपको शो देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़े बड़े सीन्स हैं, लाइक कालीकांत जी के साथ हैं, दत्ता के साथ हैं, और फादर डॉटर का जो बॉन्ड है, इतने बड़े बड़े और इतने इमोशनल सीन्स हैं, और बच्चे के साथ आप परफॉर्म कर रहे हो। ये यहाँ पर जैसा कि कालीकांत जी ने कहा कि ऐसा सोच भी नहीं सकते हो आप, इतनी टैलेंटेड है, इतनी प्रोफेशनल है। लाइन्स वो व्हेन शी परफॉर्म्स, लाइक इतनी सारी लाइन्स होती है, जब वो परफॉर्म करती है ना, तो बस खो ही जाते हैं उसमें कि यार वाह। सरकार, इस पे हम भी कुछ कहना चाहेंगे, जाना थी। नहीं, हाँ हाँ बोलिएगा। यहाँ तो कलाकार या अभिनेता वो बनता नहीं है, वो पैदा होता है। वाह, कोयले की खदान में हीरा बनता नहीं है, वो पैदा होता है। लेकिन शोरूम तक पहुंचने में कई सारे जोहरियों से, कई सारे कारीगरों के हाथों से होकर गुजरता है। ऐसी कलाकार अभिनेता के साथ भी है, कई निर्देशकों के हाथों से, उनके मार्गदर्शन से होकर गुजरता है, तब जाकर फिर वो बिकने लायक होता है। वाह। तो पैदा होता है, ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि वो जो जग्गू है वो पैदा हुई है अच्छा काम करने की। इतनी सारी लाइंस
इतने बड़े बड़े हाँ मोनोलॉग्स वगैरह और इतने सारे वेरिएशंस के साथ वो एक ही टेक में परफॉर्म करती है, ये कमाल की बात है। और दूसरा हमारे जो डायरेक्टर सर हैं ज्वलल शर्मा सर, मतलब हालांकि मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं मुझे उसमें अच्छे ही डायरेक्टर मिले हैं, लेकिन ये तो लाजवाब है। कैसे काम करवाना है, कैसे आपको मैं कोई शब्द ही नहीं है एक्चुअली। तो ये जो जागृति एक नई सुबह है, 16 सितंबर से रात 8:30 बजे जी टीवी और OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर आने वाला है, तो आप सभी इसको देखिए। बाकी किरदारों की जो खूबसूरती है, कहानी की जो खूबसूरती है, वो आपको देखने के बाद और अच्छे से समझ में आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। गीता जी के कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए। गीता के ज्ञान की हाँ जी। आपका क्या किरदार है इसमें, क्योंकि हमने सुना कि आपको बिल्कुल देख रहे ही नहीं जी। ऐसा लग रहा है। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगी कि गीता जी से शुरू ज़रूर होगा शो, लेकिन जागृति जो है वो गीता की बेटी है, तो वो इस शो को आगे लेकर जाएगी। और फिर जब आप आगे देखेंगे कि गीता का इन्वॉल्वमेंट जब आता है जागृति की लाइफ में, तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट रहेगा शो का। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी कि अस्तित्व जागृति का गीता से ही है, तो बहुत एक अहम कड़ी जुड़ी है दोनों कैरेक्टर्स में। और अभी ज़रूर आपको मैं एकदम बिट्स एंड पीसेस में दिखी हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं कि माँ का एक बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर होता है। सो वो बस्ती में पैदा हुई, बस्ती की है, लेकिन बस्ती से अलग क्यों है, वो कड़ी जो है वो आपको गीता के किरदार से ही और अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड होगा ये किरदार, और कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका भी निभाया है। और बाकी मेरे किरदार का बाकी सबसे पावर हाउस के साथ क्या कनेक्शन है, वो भी शो देखने पे आपको पता चलेगा, इसलिए उस चीज़ को अभी रिवील करना सही है। सो यस, अक्सर शो में देखा है जैसा ही सीन रहता है, तो इससे क्या कुछ नया सीखने को मिला, क्या इंस्पायर करेगी जागृति? जी, सबसे अच्छी बात इस शो की ये है कि सोशल कॉज के साथ साथ जो हर घर में कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें देखने मिलती हैं जो आज़ादी से रिलेटेड है। फ्रीडम चाहते हैं हम सब, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से हर घर में हर इंसान जूझ रहा है, हमें किसी न किसी चीज़ से आज़ादी चाहिए। तो दिमाग की, विचारों की आज़ादी, एक सोशल कॉज है कि कुछ समुदाय हैं हमारे जो आज भी पिछड़े हुए हैं। तो जैसे कि गीता का किरदार है कि वो मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनकर आती है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहीं ना कहीं वो लॉ में स्ट्रॉन्ग है, उसे सही गलत की समझ है। तो वो इस समुदाय में आकर क्या चीज़ें, क्या कैसा इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसका, और जग्गू के साथ क्या रहेगा वो आपको पता चलेगा। तो एनी अदर शो की तरह नहीं होगा, ये कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। एक सोशल कॉज के साथ पावर हाउस ऑफ इमोशंस भी हैं। अभी जैसे कि आप पावर हाउस देख ही पा रहे हैं, ये एक पावर हाउस हुआ, और हमारे शो में आपको और भी बच्चे देखने मिलते हैं। बच्चे बहुत सारे हैं, और बच्चों ने हमसे भी ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 शेड्स आपको बच्चों से इमोशंस कनेक्ट करते हैं। तो इमोशनल के साथ साथ आपको सोशल कॉज देते हैं। आर्या सर, आपने इस शो के लिए हाँ किया, क्या रीजन था? थोड़ा जोर से बोलेंगे। आप क्या रीजन था इस शो के लिए हाँ कहना, और कैसे कैरेक्टर आपको पहली बार इसके देखिए, मुझे जब ये शो ऑफर हुआ और मुझे सबसे पहले तो कहानी सुनाई गई, एंड मुझे कहानी ने बहुत ज़्यादा एक्साइट किया। उसके बाद जो किरदार उन्होंने मुझे सुनाया, कालीकांत ठाकुर, जिस तरीके का ये किरदार है, उसका डायलेक्ट क्या होगा, उसका अंदाज़ क्या होगा बात करने का, उसकी पिच क्या सोच रहे हैं। मैं राइटिंग टीम के साथ बैठा, डायरेक्शन टीम के साथ, गुरुदेव बल्ला जी के साथ, पूरी स्क्रिप्ट्स जो थी ऑलमोस्ट हर एपिसोड की रेडी, मुझे पढ़ने का मौका मिला। एज एन एक्टर बहुत ही मीठी रोल है टू बाइट इनटू, वेरी जूसी कैरेक्टर। एंड जब मुझे पता चला कि CTV इस शो को बना रहा है, सुभाष जी, पुनीत साहब, अंगेश जी, टूबा, द होल टीम कमिंग अलॉन्ग एंड गिविंग इट सच अ गुड स्लॉट, डायरेक्टर साहब जिस तरीके से एवरीवन गाइडेड मी, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड हाँ, आई थिंक एवरीथिंग वर्कड आउट फॉर द बेस्ट। आज भी कई जगह ऐसे, कई इलाके, कई बस्तियां हैं जहाँ पर जागृति की पहचान ही नहीं है, तो क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा? किसकी पहचान नहीं, माफी चाहता हूं। जागृति की पहचान ही नहीं है वहाँ पर, तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा वहाँ पर? देखिए, जब भी जो भी चीज़ कोई भी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाती है, उसकी कोशिश यही होती है कि वो सोसाइटी को एक अलग जरिए से आगे पॉजिटिवली आगे लेकर जाए। सो दैट इज़ द ओनली कंसर्न। अगर ऐसा कुछ होता है तो यस, पहला तो हमारी सोच यही होगी कि एंटरटेन करें ऑडियंस को और हमारे साथ जोड़ के रखें। लेकिन अगर ऐसी कोई पॉजिटिव चीज़ अगर होती है तो क्यों ना, ज़रूर।
जैसे कि जागृति के पप्पा ने ऐसा किरदार किया है कि वो कहते हैं कि जागृति से मेरी दुनिया चालू होती है और दुनिया खत्म भी होती है, तो ऐसा क्यों, क्या है जागृति के अंदर? जागृति के अंदर ऐसा क्या है? सबसे बड़ी बात, बेटी जो होती है ना, बाप के लिए दुनिया होती है ना। और जागृति जैसे कि नाम है इसका, हर किसी को, अगर हम अपने शो की बात करें, समाज की बात करें, जागृत कर रही है। और बच्चे में जब ये खूबियाँ होती हैं तो सिर्फ माँ बाप ही नहीं, पड़ोसी रिश्तेदार ही नहीं, पूरे समाज और पूरी दुनिया उसको पसंद करती है। उसकी जितनी खूबियाँ हैं वो अभी मैं नहीं बताऊँगा, सिर्फ ये कहना कि मेरी दुनिया उसी से शुरू, उसी पे ख़त्म है। बाकी 16 सितंबर को आप भी देखेंगे, हमारी ऑडियंस भी देखेगी और वही देखकर बताएगी कि जागृति के बाबा ने ऐसा क्यों कहा था। लास्टली कोई शो की तरफ से आप सभी का मैसेज ऑडियंस को? दोबारा बोलें। कोई मैसेज ऑडियंस के लिए? यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 शुरू करिए सर। मैसेज यही है कि आप देखें, सारे शो देखें, हर शो की एक खूबसूरती है, लेकिन जागृति में एक अलग बात है तो मैं दिल से कह रहा हूँ। और इस शो को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। इसमें कलाकारों ने जो मेहनत की है, इसकी जो स्टोरी है, आपको मज़ा आएगा और आप सभी को देखना चाहिए। हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए ये शो है, क्योंकि इसमें पूरी फैमिली है, इसमें कई विमेन एक्टर्स भी हैं और मज़ा आएगा आपको ये शो देखना चाहिए। जागृति एक नई सुबह, 16 सितंबर से रात 8:30 बजे। जब शो ये आएगा आपके सामने, चाहे आप एक गांव में देख रहे हैं, कस्बे में देख रहे हैं, शहर में देख रहे हैं, तो आप इससे अपने आप को कंपेयर ज़रूर करेंगे। क्योंकि ये जो कहानी है ना, सिर्फ एक बच्ची की है कहानी, पर ये कहीं ना कहीं हर किसी से कनेक्टेड है, जो एक मैसेज दिया जा रहा है। इसकी खूबी यही है, यूएसपी यही है, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप को इससे जोड़ेगा और ख़ुद को महसूस करेगा कि ये जो बच्ची है मैं हूँ, चाहे वो एक बच्चा है या एक बुजुर्ग उम्र में है, उसने कहीं ना कहीं ये चीज़ें महसूस की और वो उस उम्र में भी कर रहा होगा। ये इसकी खास बात है। तो इसलिए हमारा शो आप ज़रूर देखिएगा, 16 सितंबर से 8:30 बजे, जागृति एक नई सुबह। देखिए, आज भी हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो चाहते ना चाहते ऊंच नीच में यकीन रखता है, अमीर गरीब में यकीन रखता है, इस टाइप की कहानी, इस टाइप की सोच में यकीन रखता है। हमारी कोशिश ये है कि हम ये बदलाव लेकर आए। हमारी कोशिश ये है कि इसके थ्रू, इस कहानी के थ्रू हम आपको एंटरटेन ज़रूर करें, लेकिन 16 सितंबर से जी टीवी हर रात 8:30 बजे आपको उस एंटरटेनमेंट के साथ हमारी इसी सोसाइटी में एक बदलाव लाते हुए आपको एक नई सुबह, बिल्कुल जागृति एक नई सुबह, बिल्कुल बदलाव आएगा। बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। एक बहुत अच्छी एक सीख भी है आज की सोसाइटी के लिए भी, जो अपने दिलो दिमाग में एक अलग टाइप की एक सोच लेकर चल रहे हैं। इस टाइप के लोगों के लिए तुम्हारा शॉट हो गया था, अब इसका शॉट है। तुम्हारा कैमरा बिट खत्म हो गया। तुम ये दूसरे के शॉट के बीच में अपना डायलॉग हम देख रहे हैं तो सर देख रहे हैं ये अनर्थ कैसा किया। अरे नहीं, बता प्लीज। बदलाव की बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहले बदलाव आता है विचारों से। विचारों से बदलाव आता है और इसीलिए हमें सवाल करने जरूरी है। तो सोसाइटी में कोई भी बदलाव लाने के लिए सवाल करने जरूरी है, जो कि जग्गू हमारी सवाल करेगी और इसीलिए कहीं ऑडियंस कनेक्ट करेगी कि हाँ ये सही, ये गलत। जेनजी है वो, और जो हमारी जनरेशन है उसमें आगे आने वाली जनरेशन में बदलाव तभी आएगा जब उस एज के बच्चे सवाल करेंगे क्यूरियोसिटी के साथ, और इसीलिए हम भी विचारों में जाके उस चीज़ को बदलेंगे सोसाइटी के लिए। इसीलिए जागृति एक नई सुबह जी टीवी पे 8:30 बजे 16 सितंबर से।